सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। कैप्सूल नंबर 20 लेकर हम आ गए हैं। आपके एग्जाम के मात्र 22 दिन बचे हुए हैं और 20 कैप्सूल हमारे ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में जाकर आप बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं। और आज हम ये कैप्सूल नंबर एमपी पुलिस कांस्टेबल जीके एमपी जीके साइंस करंट अफेयर का लेकर आ गए हैं। कैप्सूल नंबर 20 जहाँ पे हम 10 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन हो गए हमारे एमपी जीके के और 25 क्वेश्चन हो गए हमारे साइंस के। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम वो क्वेश्चन को इंक्लूड अप कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो की इस PDF को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा कि आपको ये PDF चाहिए, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। मालवा की मुस्लिम शासन के समय की राजधानी क्या थी? तो वो मांडू थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये रीवा में है। गणगौर कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 9 दिनों तक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में खुशी विभाग की स्थापना द हैप्पीनेस मिनिस्ट्रीज या हैप्पीनेस मंत्रालय जो है हमारा, उसकी स्थापना कब हुई? तो ये 2016 में हुई थी। ठीक है। मशहूर अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये जबलपुर में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये भोपाल में हुआ था। गौरी सोमनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये ओमकारेश्वर में है। मध्य प्रदेश के दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का नया नाम क्या रखा गया है? तो प्रतिभा विकास योजना जो है दक्षता संवर्धन प्रोग्राम का नया नाम रखा गया है। ये जो है इस प्राथमिक शालाओं में चलने वाले प्रोग्राम से जो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं। साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1954 में साहित्य परिषद की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर मौजूद है? तो ये भोजपुर मंदिर है जहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है और ये हमारा रायसेन जिले में मौजूद है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो दैनिक भास्कर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पनीर का संयंत्र कहाँ पर स्थित किया गया है? तो वो खजुराहो में स्थित किया गया है। चूँकि खजुराहो जाना जाता है चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक मंदिरों के लिए, लेकिन वहाँ पर पनीर संयंत्र का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एग्जाम में वो पूछा जाता है जो हम पढ़ के नहीं जाते, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त कहाँ पर है? मतलब सबसे बड़ा वन का जो एरिया है, जंगल का जो एरिया है वो कहाँ पर है? तो ये खंडवा में है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। आप झांसी से जब ग्वालियर की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको राइट साइड में ये संस्थान का बड़ा सा बिल्डिंग मिल जाएगा। महाराजा वीर सिंह महल कहाँ पर स्थित है? तो जैसे ही आप झांसी से ग्वालियर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको दतिया मिलता है। और जब मैं मुरैना ड्यूटी के दौरान वहाँ पे गया था तो मुझे ये वीर सिंह महल दिखा था और वहाँ पे प्रवेश द्वार राइट साइड में बना हुआ है और प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है कि महाराजा वीर सिंह का ये महल है। बहुत ही सुंदर दिखता है दूर से, सूर्योदय के समय इसका दृश्य और सुंदर लगता है। तो ये फ़ोटो मैंने ही क्लिक की थी। तो महाराजा वीर सिंह का महल जो है वो दतिया में स्थित है। दतिया जाना जाता है माँ पीताम्बरा पीठ के लिए भी, तो उसको भी हमें याद रखना है, जो कि हम ऑलरेडी अपनी PDF में इंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है। तो ये महाराजा वीर सिंह का महल है। ये फ़ोटो मैंने ली थी अपने मोबाइल से। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं जो कि दतिया से ही संबंधित है। विशेष सशस्त्र बल 29वीं वाहिनी कहाँ पर स्थित है? तो SF की 29वीं बटालियन जो है हमारी दतिया में मौजूद है। माँ पीताम्बरा पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये दतिया में स्थित है। कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो नौदा टोली इंदौर जो था मालवा संस्कृति जो थी ताम्र पाषाण कालीन की, उसके लिए प्रमुख केंद्र था। किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये है रत्न परिष्कृत केंद्र जो है वो जबलपुर में बनाया गया है। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो ये शिवपुरी में स्थित है। नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के मिलने के सांस्कृतिक प्रमाण मिले हैं? मतलब इतिहास में जो है ना संस्कृत किस धातु की संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो मतलब लोह युगीन जो संस्कृति थी उस धातु के उस संस्कृति के प्रमाण हमें मिले हैं नागदा उज्जैन से। प्रश्न को समझ लीजिएगा।
कि लोह संस्कृति के समय के जो प्रमाण मिले हमें नागदो उज्जैन से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली ISO द्वारा प्रमाणित जेल है, तो वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लम्बशैना विवाह प्रथा प्रचलित है, तो ये बैगर जनजाति में प्रचलित है। मध्यकाल का पूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था, तो बुरहानपुर था, जिसे हम दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, सतना स्थित सीमेंट फैक्ट्री का कारखाना किस कंपनी में ने स्थापित किया है, तो बिरला कॉर्पोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनकी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो 5 मिनट 25 सेकेंड में हमने यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, पूरे 28। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो O2 मतलब 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ठीक है, जब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। सिक्के बनाने के लिए तांबे के साथ किस अन्य धातु को मिलाया जाता है, तो वो टिन होती है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वो 7 होती है। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 को क्या कहते हैं, तो इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो ये बैक्वेरेल ने जो है रेडियो एक्टिविटी या इसे हम रेडियोधर्मिता भी कहते हैं, उसकी खोज की थी। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 की बौछार की जाती है उस पर, तो वो ईंधन का काम करता है। ठीक है, अब हमारे बच्चे हैं लास्ट के 15 क्वेश्चन। ठीक है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो हाइड्रोक्लोरिन की मदद से हम समुद्री जल को जो है उसको नमक प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, समुद्री जल से नमक जब बनाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिन का उपयोग होता है। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह जो है कैसे लगाता है, चिन्ह नहीं पहचान चिन्ह जो होता है, मतलब जैसे धोबी को कपड़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें पेन से लिख देता है, परमानेंट मार्कर से लिख देता है, तो वो किससे बना होता है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट से जो है वो पहचान चिन्ह उन पर लगाता है, ताकि वो वॉशिंग से जो है वो चिन्ह जाए ना, वो पहचान चिन्ह जाए ना, ताकि इसको धोने के बाद वो आइडेंटिफाई कर सके ये किसका कपड़ा है। ठीक है, तो जो उसमें टैगिंग करता है या लिखता है कुछ भी धोबी, तो वो सिल्वर नाइट्रेट की मदद से कर पाता है। ठीक है, परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वह पदार्थ कहलाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे हम PVC भी कहते हैं। कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं, तो नायलॉन ही कृत्रिम रेशा होता है। जैसे नायलॉन के ब्रश आने लगे हैं, नायलॉन के कपड़े धोने के ब्रश आते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हम डेली यूजेस में लेते हैं वो नायलॉन से क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जापान का जो नगर है हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1946 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा पदार्थ उपयोग किया गया था, तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ था और कई हज़ार लोगों की जान चली गई थी। रंगीन गैस कौन सी है, तो क्लोरीन जो है वो एक रंगीन गैस है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं, सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी होती हैं, तो गामा किरणें हैं, जो किसी को भी चीर देती हैं, उसके आर पार निकल जाती हैं, बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है, तांबा, जिंक और निकल से जो धातु बनती है उसी को हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। टांका लगाने में उपयुक्त धातु किन मिश्र धातुओं से बनती है, अब ये टांका लगाने का संबंध ये मेडिकल वाला टांका नहीं है जो डॉक्टर लगाता है, ये वो टांका है जो वेल्डर लगाता है वेल्डिंग मशीन से, और जो वो यूज़ करता है ना धातु टांका लगाने के लिए, वही धातु की बात हो रही। तो ये टिन और सीसा से बनती है वो धातु, और उसी से जो है वेल्डिंग की जाती है, उसी से टांका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं, कांच बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो सिलिका, अर्थात इसे अपन रेत भी कहते हैं, तो रेत ही वो है सिलिका का पदार्थ है, तो उसी को हम कहते हैं, इसी से हमारा कांच बनता है। ठीक है, मधुमक्खी के शहद में, मधुमक्खी के शहद में नहीं है, मधुमक्खी के डंक में जो है मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो जाती है, उसको क्षमा करिएगा। तो मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल जो है पाया जाता है मधुमक्खी के जहर में। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस मतलब LNG में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है,
तो प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो मीथेन जो होती है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस में प्रमुख रूप से होती है। गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो गोबर गैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन गैस प्राप्त की जाती है ईंधन के रूप में, तो मीथेन उसका प्रमुख अवयव हो गया। ठीक है, गन मेटल में कौन सी धातु में मिश्रित की जाती है? गन मेटल में कौन सी धातु में मिश्रित की जाती है? तो ये है तांबा, टिन और जिंक से मिलकर गन मेटल बनती है। ठीक है, अब विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो बिटुमिनस टाइप का जो कोयला होता है इसका खनन सर्वाधिक होता है। ये थे 50 क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एसबी स्टूडियो जो हमने कवर किए पूरे 10 मिनट में। यहाँ पे हम पूरे 50 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। तो ये आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही प्यारा बूस्टअप होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप केवल 10 मिनट देते हैं और आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही बूस्टअप वीडियो के लिए और ही एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट जानकारी के लिए एडमिट कार्ड का वारा, फिजिकल, रिटन, ट्रेनिंग, मेडिकल, एवरीथिंग अबाउट एमपी पुलिस कांस्टेबल यू गॉट on USB Studio. So please subscribe my channel for getting more updates, getting more capsule video and lot of stuff like traveling, blogging, everything. तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।